अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नसीर इन्फोटेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। जैसे कि हम लोगों ने मैथ सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2। 7.1 बेटा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके थे। 7.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, पहले मैंने कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा वो अपलोड हो चुके हैं, उसका जो लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अगर आपने वो नहीं देखे तो काइंडली पहले आप वो देख लें ताकि आपको अच्छे से फर्दर क्वेश्चन की समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, वी से डैट टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स है बेटा वी एंड क्यू, ठीक है, जो कि पैरेलल है। अब फर्ज करें उसको एक स्केलर है, ठीक है, उसको एक स्केलर सी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास एक था वी है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हमारे पास क्या है वी वेक्टर है, सेकंड क्या है डब्ल्यू। अब जैसे बेटा एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो हम लोगों ने कोई भी स्केलर, जैसा कि हम लोगों ने सी वी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू किया। अब सी बेटा एक हम लोगों ने एज अ पैरेलल के तौर पे किया है खुद से, ठीक है। आप चाहे इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। और वो यहाँ पे बात कर रहे हैं अगर बेटा अगर सेम डायरेक्शन होगी तो हमारे पास जो सी की वैल्यू हो ग्रेटर देन 0 की, इट्स मीन हमारे पास जो वैल्यूज होंगी सारी रियल्स वैल्यू होंगी। इसी तरह अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली बात है वो लेस देन क्या होगी 0 से होंगी। तो बेटा इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। फाइंड क्वेश्चन नंबर ए पार्ट है, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं जिनके लेंथ 2 है, पैरेलल टू द वेक्टर जो हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले इसके क्वेश्चंस में फॉर्मूला पढ़ा है वही करेंगे, v इज इक्वल टू वी ओवर वी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम लोग इसका मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स दी हुई हैं, इसमें इन तीनों को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर के हम लोग 2i को x, 4j को y एंड 4k को z लेट कर लेते हैं। अब देखिए बेटा जो वैल्यूज है उसको इसके अंदर पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करें अगर हम लोग 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर बेटा क्या होता है हमारे पास 16 होता है, अगेन 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इन तीनों को ऐड किया जाए बेटा आंसर आता है 36 और इसका 36 का स्क्वायर रूट होता है बेटा हमारे पास 6। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। जैसे कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वी की वैल्यू लिखेंगे। वी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 2i माइनस 4j प्लस 4k ओवर मैग्नीट्यूड क्या निकला बेटा हमारे पास 6, वो लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इन वैल्यूज को सेपरेट कर देंगे, जैसे कि 2/6i माइनस 4/6j प्लस 4/6k, इन वैल्यूज को हम लोग सेपरेट कर देंगे। यहाँ तक तो बेटा हम लोगों ने सोल्व कर लिया। इसके बाद देखिए बेटा ये कटिंग हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। इस मीन के हमारे पास आंसर आ जाए 1/3i 2 2 2 3 माइनस 2/3j सॉरी, ठीक है, प्लस 2 एंड 3 2/3k, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन में उन्होंने बोला हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जो कि पैरेलल्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ, जितनी हमें जो क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है क्या है वो 2 है, एंड पैरेलल किसके हैं, 2 वेक्टर्स हैं बेटा, हम लोग उसको v एंड w का नाम दे देते हैं, ठीक है। v पैरेलल टू v, किसके पैरेलल है v के, जो कि हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी हुई है v के, तो किसके पैरेलल हम लोग कर देंगे v के पैरेलल है, जो कि हमें बताया अभी क्वेश्चन में। और वो कौन से हैं, r 2v एंड माइनस 2v, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर का बोला गया था, इसीलिए अभी जब हमने क्वेश्चन में पढ़ा था तो अगर एक साइड ग्रेटर देन होगी दूसरी अपोजिट साइड क्या होगी लेस देन होगी। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास बेटा v की वैल्यू है। फर्स्टली सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे, v इज इक्वल टू 2, यहाँ पे v की वैल्यू क्या आएगी 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k, ये लिखेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 2 को बेटा अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मतलब 2/3i माइनस 2 2 ज़ा 4/3j प्लस 4/3k, ये हमारे पास वैल्यूज आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव वैल्यू को सोल्व करेंगे, इसमें -2v, ठीक है, -2 लिखेंगे, अगेन v की वैल्यू क्या है ये 1/3i माइनस 2/3j प्लस 2/3k, ये हम लोग लिख लेंगे।
अब क्या करेंगे, -2 को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2/3i माइनस माइनस प्लस 2/4/3j माइनस प्लस माइनस 4/3k। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 2 पैरेलल वेक्टर्स का बोला गया, जिसको हमने लेट कर लिया (2v) एंड सेकंड क्या है -2v। क्योंकि हमारे पास वेक्टर v ही था तो हम लोगों ने उसके साथ एक ग्रेटर देन 0 एंड एक लेस देन 0 के साथ वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह पार्ट 2 करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है, फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर v की वैल्यू दी गई है और w की वैल्यू दी गई है। ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल्स हैं। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे जो गिवन था v की वैल्यू और w की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि ये दोनों v एंड w क्या थे, एक दूसरे के पैरेलल थे, तो इसीलिए मैंने जो लैम्डा खुद से लेट किया वो क्या हो गया, हमारे पास रियल नंबर हो गया। ठीक है, सर डैट v इज इक्वल टू लैम्डा सी। जैसे बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जैसे कोई भी वैल्यू से हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हों तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू। मैंने तब भी बोला था बेटा आप यहाँ पे कोई भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अब लैम्डा पुट कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने स्केलर c जैसा कि उन्होंने खुद से लेट किया था, यहाँ पे c लेट किया है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पे लैम्डा लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे c की वैल्यू लिखी जाएगी, लैम्डा एस टी से आ जाएगा, देन w की वैल्यू लिखी जाएगी, लैम्डा w की वैल्यू को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग करके देखते हैं कैसे करते हैं। बेटा यहाँ पे हमारे पास v इज इक्वल w लैम्डा w सॉरी लिख लिया मैंने। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें v की वैल्यू गिवन है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। v की वैल्यू बेटा हमारे पास है i - 3j + 4k इज इक्वल टू लैम्डा एस टी से आ जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, w की वैल्यू ai + 9j - 12k। बेटा ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, i - 3j + 4k एस टी से आ जाएगा। लैम्डा को सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि a लैम्डा i + 9 लैम्डा j - 12 लैम्डा k। ठीक है, ये हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, क्योंकि बेटा हम लोग फर्दर ए की वैल्यू, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट कर लेंगे। ठीक है, आई जे एंड के का मैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट करूँगी। आई की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू ए लैम्डा। ठीक है, 1 इज इक्वल टू ए लैम्डा, इसको बेटा मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। इस तरह -3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। 4 ठीक है इज इक्वल टू -12 लैम्डा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ। अब बेटा सबसे पहले देखिए हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो इधर मौजूद है, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की देखिए वैल्यू बेटा हम लोग क्वेश्चन 2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 -3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। ठीक है, अब बेटा देखिए 9 मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लैम्डा इज इक्वल टू -3/9, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है, -1/3। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू आगे, लैम्डा की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 1 इज इक्वल टू ए। अब लैम्डा की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा हम लोग, -1/3 यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा ये जो इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है 1/3, तो इधर जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कर देंगे 1 × -3 इज इक्वल टू ए। तो हमारे पास ए की क्या वैल्यू आ गई, -3। देखिए ये हमारे पास क्या आ गई है, ए की वैल्यू। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसका पार्ट सी करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, 10 क्वेश्चन का पार्ट सी। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट ऑफ वेक्टर हमें दिया हुआ है i - 2j + 3k। बेटा वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ये जो हमारे पास v है इज इक्वल टू i, जो कि हमें गिवन है बेटा -2j + 3k। ठीक है, कंसीडर ये कर लिया है। अब सबसे पहले बेटा इसका क्या करना है, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, v/v का मैग्नीट्यूड। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। v के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बेटा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर रूट प्लस माइनस सेकेंड वाली का
प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस इक्वल टू, इसको बेटा फर्दर अगर सोल्व करें, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इन तीनों को ऐड किया जाए बेटा, हमारे पास आंसर आता है 14, ठीक है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड निकाली। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v की वैल्यू हमारे पास क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k ओवर मैग्नीट्यूड का क्या वैल्यू आई है 14। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं। 1 ओवर अंडर रूट 14 i माइनस 2 ओवर अंडर रूट 14 j प्लस 3 ओवर अंडर रूट 14 के, ठीक है। हम लोगों ने वैल्यूज को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। ये हमारे पास सारी वैल्यू किसकी बेटा, v की वैल्यू है। यहाँ तक बेटा हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर निकालने के बाद यहाँ पे उन्होंने फर्दर हमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास वेक्टर लेंथ कितनी है 5। इट्स मीन हम लोगों ने खुद से बेटा एक वेक्टर करना है लेट, जिसको मैंने ए का नाम दे दिया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा ऑलरेडी हमें गिवन है 5, ठीक है। अब हम लोग में पता है मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इज इक्वल टू मैंने 5 कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन में भी है कि वो बेटा क्या होता है, पैरेलल जो है हमारे पास हमेशा वो किसके है, जो हमें वैल्यू गिवन है क्या है, v की वैल्यू। तो मैंने वैल्यू की जगह नेम लिख दिया v, ठीक है, वेक्टर v के। ये जो पैरेलल किसके हैं, वेक्टर v के, ठीक है। जब इसके बेटा पैरेलल है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पैरेलल है। अब बेटा इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में v पैरेलल है। इट्स मीन जो हमारे पास v की वैल्यू है उसको हम लोगों ने ऑपोजिट कर देना है। इट्स मीन तो उनके साइन को ऑपोजिट कर देना है। अगर प्लस है माइनस कर देना है, माइनस है प्लस कर देना है। बेटा ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम ये क्वेश्चन किए थे। अगर आपने अच्छे से किया होगा देन आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। अब देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग v की वैल्यू हमने क्या कहा कि अभी ये क्या है, ये इसके पैरेलल है। इट्स मीन v के पैरेलल, लेकिन क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। इट्स मीन कि जो v के वैल्यू है जिसके साथ प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जहाँ माइनस वो प्लस, मतलब माइनस 1 ओवर अंडर रूट 14 i माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 ओवर अंडर रूट 14 j प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 ओवर अंडर रूट 14 के। आई होप कि बेटा आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो बेटा हम लोगों ने लेट किया था ए का फैक्टर, हमें पता है कि ए का क्या होता है, ए ओवर ए का मैग्नीट्यूड। क्योंकि बेटा हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5, हमें क्या चाहिए ए की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जैसा देखा था कि क्वेश्चन में कि ए पैरेलल किसके है, वी के, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी जगह ए की जगह ये सारी वैल्यूज लिख देंगे। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें हमारे पास 5 है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे ओवर जो ए की वैल्यू है माइनस 1 ओवर अंडर रूट 14 i प्लस 2 ओवर अंडर रूट 14 j माइनस 3 ओवर अंडर रूट 14 के, ठीक है। ये हम लोग वैल्यूज को लिख लेंगे। लिखने के बाद बेटा क्या करेंगे, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को अंदर किया माइनस 5 ओवर अंडर रूट 14 i, सॉरी, ठीक है, प्लस 5 टू सा क्या होता है 10 ओवर अंडर रूट 14 j माइनस 3 5 सा 15 ओवर अंडर रूट 14 के। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट है। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ बेटा, हमें क्वेश्चन था फाइंड अ वेक्टर लेंथ जिसकी 5 है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें जो वेक्टर दिया गया सबसे पहले हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है। जैसे कि बेटा उन्होंने बोला हुआ है कि हमने क्या करना है, कोई दूसरा वेक्टर है जिसके 5 मैग्नीट्यूड है, ठीक है, लेंथ उसकी 5 है, इट्स मीन मैग्नीट्यूड, लेंथ को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जब लेट किया कि ए मैंने उसको ए का नाम दे दिया। हमें पता है मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह लिखते हैं, तो उसका क्या है हमारे पास 5 है, वो मैंने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज पैरेलल होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में दूसरा क्या हो, डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। इट्स मीन वी के पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव वैल्यू पुट की है। देन हमें ए की वैल्यू चाहिए थी, ये मैग्नीट्यूड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। देन हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई करके इजीली आंसर आ गया। अब हम लोग इसका लास्ट पार्ट डी करते हैं। बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट है, फाइंड ए एंड बी। हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। जो भी वेक्टर दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले वेक्टर है 3i माइनस j प्लस 4k, सेकेंड वेक्टर ai प्लस bj माइनस 2k और पैरेलल, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल भी हैं, दो वेक्टर्स भी दिए गए हैं। अब फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे इन वेक्टर्स को हम लोग कोई ना कोई नाम, सपोज दैट v इज इक्वल टू 3i माइनस j प्लस 4k, ठीक है। एंड जो w हमारे पास सेकंड वेक्टर हम लोग क्या देते हैं,
AI प्लस BG माइनस 2K, ठीक है। इनके मैंने लेट कर दिया कि V हमारे पास है फैक्टर, ये हमारे पास क्या है, W है। अब देखिए क्वेश्चन में भी है कि हमारे पास जो V एंड W है ना बेटा, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। V एंड W आर पैरेलल। बेटा हमारे पास V एंड W जो थे वो क्या है, पैरेलल, ठीक है। हमने V और W को वेक्टर्स का नाम दे दिया, V इस वेक्टर्स का है, W इसका, ठीक है। और जबकि हमें पता है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो इसलिए जो हमारे पास लैम्डा जो हमने खुद से लेट करना है वो क्या है, रियल वैल्यूज होंगी सारी। सर डैश V इज इक्वल टू लैम्डा W, ठीक है। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन में बेटा देखा था, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट भी देखा था। ये हमारे पास जो स्पेस में आ जाता है, जो कि पैरेलल होता है, कोई भी स्केलर वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो मैंने उसको लैम्डा का नाम दे दिया है। अब देखिए V की वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे देखिए, V की वैल्यू है 3I माइनस J प्लस 4K इज इक्वल टू लैम्डा। अब W की वैल्यू क्या है, AI प्लस BJ माइनस 2K, ठीक है। हम इस वाली वैल्यू को एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस 4K इज इक्वल टू, इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A लैम्डा I प्लस B लैम्डा J माइनस 2 लैम्डा K, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयर कोफिशिएंट कर लेना है, ताकि हम लोग ए बी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ कि हम लोगों ने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कंपेयर कोफिशिएंट किसका करना है, हम लोगों ने I का, J का एंड K का हम लोगों ने कंपेयर कोफिशिएंट करना है। सबसे पहले बेटा I का करते हैं, 3 है और इधर है A लैम्डा, ठीक है। 3 इज इक्वल टू A लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। इसके बाद बेटा क्या करते हैं हम लोग, J का करते हैं, -1 इज इक्वल टू 6 लैम्डा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है। इसके बाद बेटा C का करते हैं, K का, तो हमारे पास आ जाता है 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हमें लैम्डा की वैल्यू पता होगी, देन हम A की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। बेटा ये हमारे पास B है, ठीक है, 6 नहीं है, ये हमारे पास B है। लैम्डा की वैल्यू पता होगी, हम A की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, देन हम लोग B की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में बेटा हम लोग इजीली फाइंड करेंगे 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 ओवर -2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो हमारे पास लैम्डा क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है। अब लैम्डा की वैल्यू को फर्स्टली हम लोग क्वेश्चन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब 3 इज इक्वल टू A लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, -2, तो बेटा A इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3/2, ये हमारे पास A की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह बेटा हम लोग लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, ताकि हमारे पास B की वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसी तरह हम लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में -1 इज इक्वल टू B, अब लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। फर्दर देखते हैं बेटा, B इज इक्वल टू -1 ओवर -2, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाता है, प्लस, B इज इक्वल टू 1/2, ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। जैसे कि हमें क्वेश्चन में था कि हम लोगों ने क्या करना है, A और B की वैल्यू को फाइंड करना है, सो हम लोगों ने यहाँ पे A और B की वैल्यू को, ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द फॉलोइंग वेक्टर। हमें वेक्टर दिया हुआ है जिसके हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट करना है। बेटा डायरेक्शन को फाइंड आउट करने से पहले जो हमें वेक्टर दिया होता है, हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है, ताकि हम लोग डायरेक्शन को फाइंड कर सकें। चलिए हम लोग सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। तो हमें गिवन है कि हमारे पास B इज इक्वल टू 3I माइनस J माइनस प्लस 2K है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। लेट कर लेते हैं V B आ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास। यूनिट वेक्टर का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू V ओवर V, ठीक है, V का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, V का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर चुके हैं, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर फर्दर सोल्व करें हम लोग, 3 का स्क्वायर बेटा होता है 9 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब 9 प्लस 1 प्लस 4 हमारे पास आंसर क्या हो जाता है 14, सॉरी, ठीक है।
अब यहाँ पे 14 मैग्नीट्यूड तो आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, v की वैल्यू। अब v की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, 3i - j + 2k, ठीक है, ओवर मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है हमारे पास 14। इसके बाद बेटा देन हम लोग क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सेपरेट कर देंगे, जैसे कि 3/√14i - 1/√14j + 2/√14k, ठीक है। ये हम लोगों ने वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया। बेटा डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस द डायरेक्शन कोसाइन। जो हमारे पास किसी भी अगर वैल्यू की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है, सबसे पहले तो हम लोगों ने काम करना होता है, हमने उसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हम लोगों ने जो निकलता है उसको विदाउट सिंबल लिख देना, इट्स मीन i, j और k के बगैर, ठीक है। वो क्या हमारे पास है 3/14, सेकेंड है -1/14, ठीक है, थर्ड हमारे पास है 2/14। ये हमारे पास वैल्यूज है जो कि हमने डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली है। ये हमारे पास 11 क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 था। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा हमारे पास 11 क्वेश्चन का पार्ट 2 है, 6i - 2j + k, ठीक है। इसकी हमने डायरेक्शन मालूम करनी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। फिर लेट कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारे वैल्यूज है हमारे पास v, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 6i - 2j + k, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बेटा इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है, ताकि हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकें। ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बेटा मैंने लिख लिया। तो इससे सबसे पहले मैं क्या हम लोग फाइंड करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए 6 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर अगर मैं सोल्व करूँ, 6 का स्क्वायर बेटा क्या होता है हमारे पास 36 होता है, वो लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है +1, तो इन दोनों को ऐड किया जाए, आंसर आता है हमारे पास 41। अब ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज को पुट करेंगे। v की वैल्यू क्या है 6i - 2j + k ओवर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास निकला 41। इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करके वैल्यूज की लिख लेते हैं। इट्स मीन 6/√41i - 2/√41j + 1/√41k, ठीक है। हमने इसको सेपरेट करके वैल्यूज को लिख लेना है। जबकि हमें पता है कि हम लोगों ने अब क्या करना है, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। डायरेक्शन बेटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास वेक्टर निकला है हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यूज को लिख लेंगे। तो हमारे पास जो है डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है, ये आप सब लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन किसकी, वेक्टर v की, ठीक है। आप ये भी साथ लिखेंगे, किस वेक्टर करें, वेक्टर v की। तो हमारे पास क्या हो जाएगी विदाउट सिंबल, ठीक है। हमने लिखना है 6/41 - 2/41 एंड 1/41। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 बेटा पी क्यू, वेयर p की वैल्यू 215 है एंड q की वैल्यू 131 है। देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है वेक्टर दिया हो पी क्यू का दिया हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। हमें पता है कि पी क्यू का वेक्टर का मतलब होता है कि हम लोगों ने क्यू वाली वैल्यू में से माइनस करनी है पी की वैल्यू, ठीक है। चलिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड। अब क्यू की वैल्यू क्या है 1 - 2, यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2, ठीक है, i + 3 - 1 j + 1 - 5 k, ठीक है। वैल्यूज को हम लोगों ने लिख लेना है। इसके बाद बेटा हम लोग इसको फर्दर सोल्व करें। 1 में से 2 माइनस करें, आंसर आता है -i। 3 में से 1 करें +2j, 1 में से माइनस करें 5 को -4, तो माइनस प्लस -4k, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर आ गया किसका, पी क्यू का, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है कि हम लोगों ने, तो हमारे पास क्या है, जो v है v यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, ठीक है। पी क्यू का ये हमारे पास क्या है, पी क्यू का यूनिट वेक्टर है। सबसे पहले हमें पता है कि वेक्टर का जो फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों ने, तो हमारे पास v = पी क्यू ओवर पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, पी क्यू का मैग्नीट्यूड। अब पी क्यू की जो वैल्यू आई उसका सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। इट्स मीन -1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर, ठीक है।
तो इसके बाद देन इसको फर्दर सोल्व करें। 1 का स्क्वायर 1 + 4 + 16, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड किया जाए बेटा, हमारे पास आंसर आता है 21। अब मैग्नीट्यूड तो आ गया, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू लिखनी है। पी क्यू की बेटा क्या वैल्यू, -i + 2j - 4k / √21, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज को सेपरेट करना है। -1/21 i + 2/21 j - 4/21 k, ठीक है। वैल्यूज को हम लोगों ने सेपरेट कर देना है बेटा। जो हमारे पास यूनिट वेक्टर अगर विदाउट सिंबल इसको लिखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 1/21 2/21 एंड -4/21 ये हमारे पास आ जाता है। जो हम लोगों ने डायरेक्शन बेटा निकाली है, जो हम लोग ने फाइंड आउट करनी थी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने जो क्वेश्चन दी हुई है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे इस वक्त जो डायरेक्शन थी पी क्यू की वो हमारे पास निकल थी, तो हम लोगों ने इसको लिख देना है। तो हमारे पास वो क्या निकला, ये -1/√21 2/√21 एंड -4/21, ठीक है। ये हम लोग जो डायरेक्शन लिखते हैं बेटा वो विदाउट सिंबल के लिखते हैं, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 था। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए हमारे पास जो वेक्टर था पी क्यू, पहले तो सिंपली एक वेक्टर्स होता था, लेकिन इसमें पी क्यू दिया था। सबसे पहले हमने क्यू की वैल्यू में से पी माइनस किया, हमारे पास ये आंसर है। जो हमारे पास वेक्टर आया तो हमने उसका यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड लिया, देन वैल्यूज को पुट करके सेपरेट करने के बाद विदाउट सिंबल वो लिख लिया, ठीक है। देन हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखनी है, जो हमारे डायरेक्शन को साइन हमें निकली है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बहुत डिटेल से देखा। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम हो आपने कमेंट करके ज़रूर पूछना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।